सीडी के सट दे लनुका हेमंत दादा करे नया। के सर हम लोग का सरकार तो होमगार्ड का दर्जा दे दिया, लेकिन हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं दे रहा है। जब सरकार के विभाग से हम पूछ रहे हैं तो विभाग बता रहे हैं कि आपका सीडी कैसेट नहीं मिला, मुख्यालय से बता रहे हैं। सीडी क्या होता है ये भी दर्शकों को बताइए। जो हम लोग दौड़ किए थे बहाली में, उस दौड़ का एक वीडियोग्राफी हुआ था, वही वीडियोग्राफी जो सीडी कैसेट है 4 कॉपी था, वही 4 कॉपी सीडी कैसेट। मामूली सी सीडी सोचिए, अब सीडी आप क्या किए हैं आप जानेंगे ना। हमारा संविधान कहता है कि 1000 बेगुनाह को बरी कर दिया जाए, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होना चाहिए। एक बार सोचिए कि अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हों, पेपर भी बहुत अच्छे से लिखे हों, पूरी मेहनत की हों, पूरी तैयारी की हों, और ये विश्वास हो कि आप फर्स्ट तो करेंगे ही, टॉप तो करेंगे या फिर एग्ज़ाम तो पास करेंगे ही। पूरी मेहनत से, कड़ी मेहनत से एग्ज़ाम दिए, घर आए, इत्मीनान था कि भैया आप तो पास हो ही जाएंगे, पास भी हो गए, लेकिन बाद में मालूम चला कि आंसर सीट ही गायब हो गया है और अब वो एग्ज़ाम ही वैलिड नहीं है। कुछ वैसे ही इन तमाम लोगों की जो है वो व्यथा है। होमगार्ड के जवान हैं, धनबाद से हैं, और 40 दिनों तक ये धनबाद में धरने पर बैठे, उसके बाद फिर धनबाद से पैदल रांची भी आए, और आज प्रोजेक्ट भवन भी आए थे मुख्यमंत्री से मिलने। जिस तरह से अभी माँ दुर्गा के दरबार में भक्त लगातार जो है जा रहे हैं, मन्नतें लगा रहे हैं, ठीक उसी तरह हेमंत सोरेन के दरबार में भी लगातार जो है फरियादी पहुंच रहे हैं। ये लोग भी पहुँचे हैं, किस आस में पहुँचे हैं, 40 दिन वहाँ धरना पे रहे, पैदल चल के आए रांची, फिर अब प्रोजेक्ट भवन। कारण क्या है आप ही बताइए दर्शकों। कारण है सर कि हम लोग का ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है। हम लोग का बहाली संख्या जो है 1/2017 का है, और ये 2018 में पूरी बहाली हम लोग का कंप्लीट हो गया था, और उसके बाद खाता भी खुलाया, बॉन्ड भी भरा दिया गया, जिसमें 700 सफल अभ्यर्थी हम लोग हैं। और उस टाइम से अभी तक हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं दिया। खाता खुला के सर हम लोग का सरकार तो होमगार्ड का दर्जा दे दिया, लेकिन हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं दे रहा है। जब सरकार के विभाग से हम पूछ रहे हैं तो विभाग बता रहे हैं कि आपका सीडी कैसेट नहीं मिला, मुख्यालय से बता रहे हैं। सीडी क्या होता है ये भी दर्शकों को बताइए। जो हम लोग दौड़ किए थे बहाली में, उस दौड़ का एक वीडियोग्राफी हुआ था, वही वीडियोग्राफी जो सीडी कैसेट है 4 कॉपी था, वही 4 कॉपी सीडी कैसेट भुला गया है या फिर गायब हुआ है, तो ये नजारत जाने, मतलब जो हम लोग का जिला का मालिक है डीसी सर जाने। ये सर हम लोग क्यों जानेंगे, हम लोग का इसमें कोई गलती है नहीं। आप जो प्रोसेस दिए हैं हम वो प्रोसेस कंप्लीट किए, हम हर स्टेज में पास होकर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मेरा तो मांग है कि सर आप ज्वाइनिंग दीजिए। अब सीडी कैसेट नहीं है वो तो आपका विभाग है, आपका अधिकारी है, आपके पास बड़ा बड़ा IAS ऑफिसर है, CBI है, आप जांच कीजिए, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन हमको दूसरा का गलती का सजा क्यों दे रहे हैं। ये देख रहे हैं महिलाएं भी आई हुई हैं, आप लोग क्या इनके रिश्तेदार हैं? आप लोग भी होमगार्ड के जवान में? हाँ, हम लोग सब के हैं, धनबाद से आए हैं, न्यू होमगार्ड। आप लोग भी होमगार्ड वाले में दौड़े थे? तो कब की बहाली थी और ये सब घटना कब का था? ये 2017 की बहाली थी, 2018 में सब प्रक्रिया पूरा हो गया था, जितना होना चाहिए इस होमगार्ड में सब प्रक्रिया 2018 तक सब क्लियर हो गया है। पासबुक भी खुल गया है जिसमें मोहर भी लगा हुआ है होमगार्ड। पासबुक कहाँ दिखाइए, देखिए जिसमें होमगार्ड का मोहर भी लगा। देखिए हम सहयोगी से कहेंगे, देखिए पासबुक लेके पहुँचे हुए हैं प्रोजेक्ट भवन में, देखिए बड़े बड़े अक्षरों में देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे होमगार्ड सिल्वर, यानी कि सरकारी कागजात में ये लोग होमगार्ड हो चुके हैं। लेकिन इसलिए हम लोग माननीय मंत्री से वो कहना चाहते हैं कि महोदय जी, जब हम लोग का पासबुक खुल गया है, हम लोग को जब सरकारी कर्मचारी घोषित मान्यता कर लिए हैं, तो हम लोग को जल्द से जल्द बहाली ले लीजिए जी। इसमें हम लोग का कोई गलती है ही नहीं, तो हम लोग को क्यों फंसाए हुए, क्यों नहीं हम लोग को ज्वाइनिंग ले रहे हैं, बस हम लोग को कसूर क्या है। इसलिए माननीय मंत्री से हम लोग मिले आज, और मिले तो मंत्री महोदय जी हम लोग से बोले कि आप लोग के हित में होना चाहिए और जल्द से जल्द बहाली कर लिया जाएगा। सोचिए एग्ज़ाम दीजिए और घर पे आके निश्चिंत बैठिए, बाद में मालूम चलेगा कि आंसर सीट ही गायब है। उसके बाद क्या आपके मन मस्तिष्क में होगा? इन तमाम लोगों के सब कुछ वही है, क्या बता रहे हैं आप? एग्जाम तो हमने दे दिया है, मार्कशीट हमारे हाथ में है, और जो आंसर कॉपी है वो तो कहाँ रखा जाता है ये तो हम लोग को पता नहीं है। पास तो हम लोग हो गए, मार्कशीट हमारे हाथ में है, तो गलती तो हमारी नहीं है ना।
आंसर शीट भुलाए या जो कुछ उससे तो हमारा कोई मतलब नहीं है। आंसर जो मार्कशीट है वो तो हमारे पास है, तो आप मार्कशीट का वैल्यू लीजिएगा या फिर खोजिएगा कि कॉपी कहाँ रखा गया है। जो नजारत है उसका ठेका रहता है सीडी रखने का, वीडियोग्राफी रखने का। डीसी महोदय पूरा जिला का भार उनके ऊपर रहता है। तो एक सीडी का बात है सर, मामूली सी सीडी। सोचिए अब सीडी आप क्या किए हैं आप जानेंगे ना। हमारा संविधान कहता है कि 1000 बेगुनाह को बरी कर दिया जाए, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होना चाहिए। हम लोग 735 है, हम लोग 735 है, हम लोग 735 टोटल हम लोग सजा भुगत रहे हैं। सर इतना मेहनत से हम लोग पढ़े लिखे, एक तो महिला बेटी हम लोग का घर में भी बोलता है कि इतना पढ़ लिख के क्या की, किसी में 1-2 नंबर के लिए छट गए। बहुत मेहनत किए सर, बहुत प्रयास किए, किसी में पास नहीं हुए, लेकिन इसमें पास हुए हैं सर। सब कुछ हमारे हाथ में है, पासबुक भी हमारे हाथ में है। ज्वाइनिंग तो हम लोग का हक में नहीं है ना, वो तो जो हेमंत सरकार है वो जानेंगे। इसलिए सर हमारा आखिरी सांस है हेमंत दादा, इसीलिए हम लोग हेमंत दादा के पास गुहार हम लोग बार बार लगाते हैं। और आज सर तो बहुत उम्मीद दिए कि एकदम बोल दिए कि नहीं मम्मी। देखिए ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं ये इनकी संख्या लगभग 700 है, जो कि धनबाद में इन लोगों ने कड़ी मेहनत करके तमाम एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। सरकार के नज़र में होमगार्ड तो हैं, लेकिन अभी भी ज्वाइनिंग के लिए तड़प रहे हैं। क्या कहेंगे? अभी रो भी रहे थे आप मुख्यमंत्री जी के सामने, क्यों रो रहे थे? मुख्यमंत्री के सामने अभी हम रो रहे थे कि मंत्री जी एक विधवा के पुकार को सुनिए, मेरा एज ख़त्म हो गया है, इसमें मेरा कोई गलती है ही नहीं, किसने कसूरवार किया और गलती किसको ठहरा रहे हैं, इसमें हम लोग का कोई कसूर है ही नहीं, तो हम लोग को क्यों नहीं बहाली ले रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने हमारे पुकार को सुने और हम लोग को देखे तो बोले आप लोग के हित में रहेगा और हो सके जल्द से जल्द हम आप लोग को नियुक्ति पत्र दे देंगे। 2017, 18, 19, 20, 21, 22 इतना लंबा इंतजार, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे सर, उतना लंबा इंतजार तो बहुत मुश्किल। हेमंत दादा सुने ना, हेमंत दादा सुने ना, गुहर तानी बुझे ना, लेना बचारे हारे हारे अधिकर जा हरे छिनारे हरे हारे अधिकर जा हरे छिनारे हरे हारे बलहारे हाय हेमंत दादा करे नया बलहारे हाय हेमंत दादा करे नया शोभे कर्म कराय के बैंक के खाता खोलाय के शोभे कर्म कराय के बैंक के खाता खोलाय के सीडी के सट दे लनुका हेमंत दादा करे नया बलहारे हाय हेमंत दादा करे नया। जय झारखंड, जय झारखंड। अच्छा, अपनी मांगों को इस तरह से गीत में पिरोना, ये कब बना है ये गाना? ये गाना हम लोग धनबाद में 40-45 दिन लगभग धरना में बैठे थे दिन रात, तो उसी समय हम लोग सब मिलकर ये गाना लिखे थे और खासतर से माननीय मंत्री को ये गाना सुनाने के लिए हम लोग यहाँ आए थे। अंतिम सवाल, सीएम हेमंत सोरेन से कितनी उम्मीद है यहाँ आकर, मतलब यहाँ क्यों आए? यहाँ हम लोग आए माननीय मंत्री से फेस टू फेस बात करने के लिए, अपनी मांग को रखने के लिए, और जहाँ तक हो सके आज जिस तरह हम लोग को आश्वासन मंत्री दिए, लगता है जल्द से जल्द हम लोग को बहाली ले लेंगे। तो देखिए गुहार लगा रही हैं, अपने तमाम पीड़ा को इन्होंने अपने शब्दों में गीत के माध्यम से भी प्रस्तुत किया है। अब आप तमाम दर्शक ही सोचें कि इन लोगों की क्या गलती है जो 2017 से आज तक ये नियुक्ति के लिए दर दर भटक रहे हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में इन लोगों की पीड़ा आपको समझ में आई होगी। कमेंट करके इन लोगों के बारे में जो कुछ और सरकार के बारे में जो कुछ समझ में आ रहा है वो ज़रूर लिखिएगा। सहयोगी चंदन के साथ मिथिलेश सिंह, धन्यवाद।